हेलो एवरीवन, वेलकम टू study.com। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड से। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। और अब उन्होंने पूरी स्टोरी आपको बता दी है, हमें बता दी है। सो अब वो लेटर को अगेन फोल्ड कर रहे हैं और उस एनवेलप में अगेन डाल दिया है। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जगा रहा। बाय द मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। और सुबह तक मुझे पता चल गया था कि मुझे करना क्या है। आई ड्रॉव इनटू ब्रेडपॉट जस्ट फ्यू माइल्स अवे। मैंने अपनी गाड़ी ली और मैं ब्रेडपॉट की तरफ चला। कुछ माइल्स दूर वो पहुंच गए ब्रेडपॉट। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग। अब एक लड़का था जो अपने डॉग को चला रहा था और उनसे पूछा वेयर कॉपर बीचेस वॉज। और पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। तो अब वो लड़का बताता है कि हाउस नंबर 12 अब उनके सामने आया और वहाँ कोई घर नहीं था, बस जले हुए शेल्स थे, रूफ गैप हो रहे थे, विंडो भी ख़राब हो गए थे। सो आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू वेयर अबाउट ऑफ मिसेस जिम मैकफर्सन। तो उन्होंने दूसरे उनके नेबरहुड से नॉक करके पूछा, उन्होंने नॉक किया ताकि किसी को पता हो कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ हैं। सो उन्होंने नेक्स्ट डोर पे नॉक किया। सो ओह यस सैड ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। और एक ओल्ड मैन रहते हैं जो स्लीपर पहने हैं। वो कहते हैं हाँ, मैं मिसेस मैकफर्सन को जानता हूँ। न्यू हर वेल। वो उन्हें अच्छे से जानता था। एंड अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। वो बहुत प्यारी लेडी हैं। तो इस तरह उन्होंने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड बट हर एज शी वॉज एंटायरली टू बी वॉज नॉट 101 ईयर्स ओल्ड। वो 101 ईयर्स ओल्ड हैं। शी हैड बीन इन हाउस व्हेन इट कॉट फायर। जब इस घर में आग लगी थी, फायर हुआ था इसमें, तब ये भी अंदर ही थी, फायर में ही थी। No one really knew how the fire had started, but it could have well been candles. ये कैंडल्स की वजह से हुआ होगा क्योंकि वो ज़्यादातर क्या यूज़ करती थी, शी यूज्ड कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो कैंडल्स बहुत यूज़ करती थी और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि उन्हें लगता था कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। और जो फायरमैन था उन्होंने इन टाइम पे आके उन्हें बचा लिया। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ। अब वो नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी। उन्होंने ओल्ड मैन ने इस तरह बताया। बर्लिंगटन हाउस इन डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। दूसरे तरफ जो टाउन है वहाँ पे बर्लिंगटन हाउस है जो कि डॉचेस्टर रोड पे है। वहाँ पे नर्सिंग होम है जहाँ पर वो अभी हैं। सो आई फाउंड बर्लिंगटन नर्सिंग होम ईज़ली। उन्हें वो बर्लिंगटन नर्सिंग होम बहुत आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हाफवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप। अब वो वहाँ पे जाकर देख रहे हैं कि क्रिसमस ट्री जो है वो अच्छे से लाइटेड है और एक कॉर्नर में खड़ा है। I said I was friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her Christmas present। और वो कहते हैं मैं एक विज़िटर हूँ, फ्रेंड हूँ जो कि मिसेस मैकफर्सन को मिलने आया हूँ और एक प्रेजेंट गिफ्ट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू
into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. और मैं डाइनिंग रूम देख रहा था, वहाँ पे सभी ने पेपर के हैट्स पहन रखे थे और सभी सिंग कर रहे थे, गा रहे थे. सो हियर द मैटर्न जो काम कर रहे थे उन्होंने उनके पास भी एक हैट था. एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. और जब उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए. शी इवन ऑफर्ड मी माइंस पाई. उन्होंने मुझे माइंस पाई भी ऑफ़र किया. शी वॉकड अलॉन्ग विथ मी टू द कॉरिडोर तक वो मेरे साथ आई. मिसेस मैकफॉर्सन इज़ नॉट इन विथ अदर्स, शी टोल्ड मी. उन्होंने मुझे बताया कि सभी की तरह मिसेस मैकफॉर्सन नहीं है. मैटर्न ने इस तरह उन्हें बताया. शी रैदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट्स बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट. वो आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रही थी, सो हमने सोचा कि उनके लिए बेस्ट यही रहेगा कि वो अच्छे से एक रेस्ट ले लें. शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स. आप जानते होंगे कि उनके पास अब कोई फैमिली नहीं है, कोई मिलने नहीं आता. सो आई एम श्योर शी विल बी प्लीज्ड टू सी यू. आपको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, इस तरह मैटर्न ने कहा. शी टुक मी इन अ कॉन्ट्रोवर्सी विथ विकर चेयर एंड पॉटेड प्लांट अराउंड एंड लेफ्ट मी. मुझे एक कॉन्ट्रोवर्सी के पास लेकर आई और वहाँ पे एक विकर चेयर था. पूरे अराउंड मेरे प्लॉटेड प्लांट्स ही प्लांट्स थे और मुझे वहाँ पे छोड़ के चली गई. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. उनकी लैप में उनका हाथ था, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. शी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू बन. उनके पास सिल्वर हेयर थे जो कि एक विप्सी बन में बांध दिए गए थे. शी वॉज गेजिंग आउट एट गार्डन. वो गार्डन को देख रही थी. हेलो आई सेड. मैंने उन्हें हेलो कहा. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. और वो मुझे टर्न की और उन्होंने मुझे देखा. हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन. अब मैंने कहा कि हैप्पी क्रिसमस कोनी और मैं फिर आगे बढ़ा. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर. मुझे लगता है ये आपका है, मुझे ये मिला है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. मैं जब भी उनसे बात कर रहा था उनकी आंखों ने मेरा फेस छोड़ा नहीं. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने टिन बॉक्स खोला और उन्हें दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफर्सेड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. अब ये मोमेंट था, उनकी आंखों में ऐसी चमक आई कि वो मुझे जानती हैं. उनके फेस पे एक हैप्पीनेस का ग्लो आ गया. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क एंड हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग टू मी. मैंने उन्हें सब बताया डेस्क के बारे में, मैंने लेटर कैसे पाया एंड ऑल. तब मुझे लग नहीं रहा था कि वो मेरी बातें सुन रही है. दैट शी वॉज नॉट लिसनिंग मी, ऐसा उन्हें लग रहा था. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग. कुछ देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा. बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स. उन्होंने फिंगर टिप्स में अपने उस लेटर को टेंडरली पकड़ रखा था. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. अचानक से वो मेरे पास आई, उन्होंने मेरा हाथ लिया. हर हैंड्स वर फिल्ड विथ टीयर्स. उनके आँख जो थे, आइज़ जो थे, वो आंसू से भर चुके थे. यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड. वो कहती हैं कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम आ जाओगे क्रिसमस तक. एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. ये मेरे लिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट है. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. तो वो कहती है मेरे पास आओ जिम, मेरे साथ बैठो, मेरे पास बैठो. देन आई सैट डाउन बिसाइड हर. मैं उनके बगल में बैठा. शी किस्ड माई चीक. उन्होंने मेरे गालों को किस कर लिया. आई रीच यू रीड लेटर्स सो ऑफन जिम एवरी डे. मैं तुम्हारे लेटर्स को हर रोज़ पढ़ती थी.
आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं अपने दिमाग में तुम्हारी वॉइस को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी हैप्पी व्हेन यू आर विथ मी, जब तुम मेरे साथ रहते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो भी मेरे साथ। नाउ यू आर बैक, कैन यू रीड दिस फॉर मी योर सेल्फ, क्या तुम अब ये खुद से मेरे लिए पढ़ सकते हो? वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई लव दैट सो मच, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और कुछ देर बाद हम चाय भी पियेंगे। आई मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्ज़ीपान ऑल अराउंड। मर्ज़ीपान हमने देखा था, एक कवरिंग रहता है केक के ऊपर, उसे हम मर्ज़ीपान कहते हैं। तो वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक भी बनाया है जिसके ऑल अराउंड एक मर्ज़ीपान टाइप है। आई नो हाउ मच यू लव मर्ज़ीपान, मुझे पता है तुम्हें मर्ज़ीपान कितना पसंद है। रिटन बाय माइकल मोफगी। सो ये था हमारा चैप्टर, बट बिफोर यू लीव जस्ट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड hit the like button. Thank you, take care, and bye bye.